हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी और आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिक मीनिंग होता क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो फर्स्ट इज़ इन्वेंट्री और मैनेजमेंट। इन्वेंट्री क्या होता है? ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, आइटम्स और मटेरियल जो कि एक बिजनेस सेलिंग के लिए रखता है। और मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो उसके बाद हम बोलते हैं सो द बेसिक मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कम्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मटेरियल इन सच अ वे दैट एट लेवल दैट नाइदर इट शुड बी वेरी लो और नॉर इट शुड बी टू हाई। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है कि अपना मटेरियल या गुड्स आइटम जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको एक ऐसे लेवल पर बनाए रखना या उसको ऐसे कंट्रोल करके रखना या प्लान करना कि ना तो वो एक हाई लेवल पे पहुंच जाए जिससे कि स्टॉक ज़्यादा हमारे पास बच जाए और ना ही एक ऐसे लेवल पे हो कि हमारा स्टॉक कम पड़ जाए जब हम उसका प्रोडक्शन करें। सो अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीनिंग होता क्या है? मेंटेन अ स्मूथ लेवल ऑफ एवरी काइंड ऑफ मटेरियल। मतलब एक ऐसा स्मूथ लेवल बना करके रखना एवरी काइंड ऑफ मटेरियल, वेदर इट इज़ रॉ मटेरियल और इट इज़ फिनिश गुड्स। चाहे वो रॉ मटेरियल गुड्स हों चाहे वो फिनिश गुड्स हों। नाइदर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री शुड बी वेरी लो नॉर शुड बी वेरी हाई। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इन्वेंट्री का लेवल ऐसा होना चाहिए ना तो वो ज़्यादा लो हो और ना ही ज़्यादा हाई हो। सो इफ़ इट विल बी लो दैट स्टॉक आउट सिचुएशन अकर्स। अगर वो कम होगा, हमारे पास स्टॉक कम होगा मटेरियल का, तो उससे क्या होगा? वो सिचुएशन स्टॉक आउट सिचुएशन अकर्स हो जाएगी और जिससे क्या होगी? क्रिएट्स प्रॉब्लम इन प्रोडक्शन। उससे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ इट विल बी हाई दैट कॉज द ब्लॉकेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन इन्वेंट्री। अगर हमारे पास जो स्टॉक है वो ज़्यादा होगा, मतलब टू हाई होगा, तो क्या होगा कि वो हमारा उसमें क्या होगा? हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है उसमें ब्लॉक हो जाएगी। तो एक्सेस स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज द चांसेस ऑफ लॉस और थेफ्ट। इस केस के बाद अगर हमारे पास इन्वेंट्री ज़्यादा है और वो एक्सेस में है स्टोरेज में, तो स्टोरेज एक्सेस होने की वजह से हमारे पास रॉ मटेरियल इंक्रीज़ हो जाएगा। उससे क्या चांसेस हो सकते हैं? उससे लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं और चोरी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। So there should be a balanced inventory level, neither very low nor very high. आगे आते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग इज़ डन एट 2 लेवल। इन्वेंट्री कंट्रोलिंग को हम 2 लेवल पर करते हैं, एक तो क्वालिटी कंट्रोल एंड सेकंड इज़ फाइनेंशियल कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर और स्टोर कीपर जो होंगे वो क्या कहेंगे कि भाई हमें तो क्वालिटी कंट्रोल करनी है, कि वो क्या बोलेंगे? वो बिलीव करते हैं नॉर्मली क्वालिटी कंट्रोल करने में। सो इन्वेंट्री शुड बी एट सच लेवल दैट स्टॉक आउट पोजीशन शुड बी अवॉइडेड। मतलब इन्वेंट्री जो है उनके पास ऐसे लेवल पर होनी चाहिए कि जिससे स्टॉक आउट सिचुएशंस अवेलेबल ना हो, उनके पास अवॉइड की जा सके। बट क्या है कि फाइनेंशियल ऑफिसर्स जो हैं वो किस में बिलीव करते हैं कि हमारी एक्सेस कैपिटल शुड नॉट बी ब्लॉक इन इन्वेंट्री। हमारा ज़्यादा पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? दिस हेल्प्स इन इंक्रीज इन एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है अगर हम फाइनेंशियली ज़्यादा अपना कैपिटल इन्वेंट्री में ब्लॉक नहीं करते हैं तो। दस द मेन एम ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन एम क्या हो गया? राइट काइंड ऑफ मटेरियल, राइट काइंड ऑफ क्वांटिटी, ओके, एंड राइट टाइम कैन बी मेड अवेलेबल। सो इन्वेंट्री का एक मेन क्या हो गया कि हमारे पास राइट काइंड ऑफ मटेरियल, राइट काइंड ऑफ क्वांटिटी और राइट टाइम पर अवेलेबल हो। मतलब सही मटेरियल, सही क्वांटिटी और सही टाइम पर हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस रन स्मूथली। इससे क्या हो गया? हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी पर यूनिट और प्रोडक्शन प्रोसेस रन स्मूथली चलता रहेगा। तो डिफरेंट फर्म यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अलग अलग फर्म अलग अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करती हैं। तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ABC एनालिसिस टेक्निक्स, वेद एनालिसिस टेक्निक्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री सिस्टम, ज़ीरो इन्वेंट्री सिस्टम और JIT एनालिसिस टेक्निक्स। दिस इज़ जस्ट इन टाइम एनालिसिस टेक्निक्स।